लेकिन अब मेरा सवाल है उद्योग से जुड़ा हुआ, जो भारी भरकम मंत्रालय है आपके पास। देखिए, सब लोग यही सवाल पूछते हैं कि उद्योग कितने आए, कितना आप लोगों ने सींचा, लोगों को कितना रोजगार मिला। अगर ये तमाम बातें लेकर अब चूंकि आपको 2022 के इलेक्शन में जाना है, तो लोगों को कैसे समझाएंगे उद्योग मंत्री के तौर पर आप? मैं थैंक यू सबसे पहले आज तक तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का इस मंच पर, महत्वपूर्ण मंच पर। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 से पहले उद्योग डिस्कशन के पॉइंट नहीं था उत्तर प्रदेश में। देयर वाज ए डिस्कनेक्ट बिटवीन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट। आपस में संवाद नहीं था, आपस में संबंध नहीं था। उत्तर प्रदेश में लोग आना नहीं चाहते थे कि राज इंडस्ट्री लगाने के लिए। उनको पता था कि अगर जाएंगे तो अपहरण हो जाएगा, लूट लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं थी, उत्तर प्रदेश में हैंड होल्डिंग नहीं थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते से उत्तर प्रदेश बहुत पीछे रैंकिंग में आता था। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री की एक पहचान बनी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रदेश में औद्योगिकरण का एक नई शुरुआत करने का जो प्रयास किया और मुझे वो जिम्मेवारी दी, आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण और हॉट टॉपिक है। सिर्फ डिस्कशन का? डिस्कशन पहले डिस्कशन में नहीं होता था, आज डिस्कशन का इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री में काम हो रहा है। आज लोग कहते हैं कि जिस समय मैंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में इतना 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 इन्वेस्टमेंट आ गया, उसके डिटेल के बारे में आप पूछेंगे तो मैं उसके ऊपर डिटेल में भी बात करूँगा। तो आज लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश एक इंडस्ट्रियल हब है। पहले इंडस्ट्रीज़ के लिए उत्तर प्रदेश लास्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होता था, आज मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, उत्तर प्रदेश में अब इंडस्ट्री लग रही है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं तो आज दुनिया की सबसे बड़ी टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में है। अगर मैं आज इस बात की बात करूं कि कोविड क्राइसिस में अगर लोगों ने चाइना से मूव की अपनी इंडस्ट्रीज़, तो सैमसंग डिस्प्ले के माध्यम से अगर चाइना से मूव होकर हिंदुस्तान आई तो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में आई, जिसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। मैं अगर आज बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो जनरली जो साउथ इंडियन स्टेट्स होते थे, जो अपने आप को बहुत सारे जो विदेश से लोग आते थे, तो वो यहाँ पर आकर उतरते थे, बेंगलोर उतरते थे, मद्रास चेन्नई उतरते थे, मुंबई उतरते थे। आज मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि आज वो दिल्ली में उतरते हैं और उत्तर प्रदेश आते हैं और अगले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में आकर उत्तर प्रदेश में अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, जिस समय जेवर एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। तस्वीर बदली है आप कह रहे हैं? तस्वीर बदल रही है, बदलेगी नहीं, बदल रही है। आज उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज़ के नाते से आज मैं इस बात को कहूँ कि अगर लगभग 2-2.5 साल पहले जिस समय इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की शुरुआत में थी, हम इंडस्ट्रियल प्लॉट निकालते थे, कोई लेने वाला नहीं होता था। आज हम इंडस्ट्रियल प्लॉट निकालते हैं तो एक प्लॉट के अगेंस्ट में 100 लोग उसके एप्लीकेंट होते हैं। पहले जो प्लॉट दिए जाते थे वो रियल एस्टेट के काम आते थे कि इंडस्ट्री लगाने के लिए प्लॉट ले लिया, 2, 4, 5, 10 साल बाद करते हैं। हम इस बात को एक्ट लेकर आए कि अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया तो आपको 5 साल में इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, नहीं तो इंडस्ट्रियल प्लॉट आपका निरस्त हो जाएगा। उसके बाद भी बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। मुंबई के हीरानंदानी जो कभी सोच नहीं सकते थे उत्तर प्रदेश हैं, उन्होंने डेटा सेंटर का काम प्रारंभ कर दिया। अडानीज़ का मैं बड़ी बात कर, फिर धीरे धीरे सब हर स्तर के ऊपर आऊँगा। अडानीज़ उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहते थे, आज उन्होंने डेटा सेंटर के लिए हमने उनको अलॉटमेंट कर दिया, उनका काम शुरू हो गया। आज विदेशों की बहुत सारी कंपनियां जो हमारे देश के अंतर्गत आती थी, आज उत्तर प्रदेश उनके लिए प्रेफर्ड है। एबी मॉरिस की बात करूं, ईस्ट बनाने का काम करते हैं, वो आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। देश और विदेशों से इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने का काम हमारी पॉलिसीज के द्वारा। कुछ आंकड़ा आप देंगे दर्शकों को? निश्चित रूप से दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा। जिस समय हमने आपकी सरकार बनने के बाद, योगी सरकार बनने के बाद मैं जिस समय हम लोगों ने पहला इन्वेस्टर समिट किया था 21 और 22 फरवरी 2018 को, 1 साल भी नहीं हुआ था हमारी सरकार को। इस प्रकार का इन्वेस्टर समिट देश के किसी भी स्टेट के द्वारा नहीं किया गया, ये आज तक के द्वारा कहा गया टेलीविज़न पर। और जिस समय इस बात को कहा गया और जिस समय हमने 4,28,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट MOU साइन किए, तो इसके ऊपर बहुत शंका व्यक्त करी गई कि इतने MOU साइन हो गए, क्या आएगा, क्या रियलिटी में आएगा। अगर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर MOUs का रियलिटी में कन्वर्ट होते अगर देखा जाए तो 12 से 15% होता है, लेकिन हमारे द्वारा जो MOU साइन किए लगभग 40% इन्वेस्टमेंट रियलिटी ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट चालू हो गया। केवल हमने इस बात को कहा नहीं, 21 और 22 फरवरी को 2018 को हमने इन्वेस्टर सबमिट किया और लगभग 29 जुलाई 2019 को
नहीं, दो सेकंड सब वो था हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग हमने 5 महीने में करी थी 2018 में ही। अब तक निवेश आया कितना? देखिए इतने देखिए, कार्यक्रम तो आप लोगों की ओर से आयोजित कर लिए गए, मैं लेकिन वो कौन कौन से क्षेत्र हैं खासतौर से उत्तर प्रदेश में, वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर उद्योग आप लोगों ने स्थापित करने का और वहां के लोगों को रोजगार देने का काम हाँ किया हाँ, है? मैं वही बता रहा हूँ, मैं उसी और काम कर रहा हूँ, उसी और बात बता रहा हूँ कि पहला इन्वेस्टर सबमिट करने के 5 महीने के बाद भी हमने ग्राउंड ब्रेकिंग किया था। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब अगर हिंदी में कहेंगे तो भूमि पूजन कहेंगे, और भूमि पूजन कहेंगे तो इसका मतलब उस इंडस्ट्री के ऊपर काम प्रारंभ हो गया। और जिसमें मैं पहली ग्राउंड ब्रेकिंग करी थी तो मैंने पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी नेताओं को व्यक्तिगत रूप से जाकर निमंत्रण दिया था। विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के उत्तर प्रदेश के सारे सदस्यों को पर्सनली जाके मैंने इन्विटेशन दिया था कि आप आइए, और मैंने हर इंडस्ट्रीज़ की फ़ोटो के साथ वहाँ पर डिस्प्ले किया था कि ये यहाँ पर इतनी इंडस्ट्री चालू हो रही है, ये काम हो रहा है। और 1 साल के अंदर उसमें हमने 60,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स जो आए थे ग्राउंड ब्रेकिंग में आ गए थे। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मंच से इस बात को कहकर हमें गौरवान्वित किया था कि हमने बहुत अच्छी मेहनत करी है।